आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 7 मैथमेटिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और इससे पहले मैंने आप लोगों को मैथ का और वीडियो दिया है। अगर आप लोग हर एक वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पर आप लोगों को लिंक मिलेगा और वहां से आप लोग हर एक वीडियो को देख सकते हैं। देखो भाई, हमारा जो मैथ होता है ना, मैथ में अगर आपको 3 चीज आता है, अगर आपको कंसेप्ट आता है, अगर आपको फॉर्मूला आता है और अगर आपको बनाने का मेथड आता है, तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को बना सकते हो। जैसे यहाँ पर तो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बताऊंगा, लेकिन मान के चलिए क्या होगा कि मैथ में अक्सर ऐसा होता है कि हो सके आपका वैल्यू चेंज कर दिया जाए, हो सके आपका साइन चेंज कर दिया जाए। तो भाई अगर आपको तरीका पता है ना, तभी आप लोग क्वेश्चंस को बना पाएंगे, लेकिन अगर आपको तरीका ही नहीं पता है तो आप लोग क्वेश्चंस को नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता है, बस आपको यहाँ पर तरीका जानना है। जैसे देखिए ना, हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया, हो सके यहाँ पर 3 की जगह पे कुछ दूसरा संख्या आए, -2 की जगह पे कोई दूसरा आ जाए, 7 की जगह पे कोई दूसरा आए, -2 की जगह पे कोई दूसरा आए, तो भाई वैल्यू चेंज हो सकता है। उस टाइम आप लोग नहीं बोलेगा कि सर आप जो पढ़ाते हैं वो आता ही नहीं है। भाई आता है, मैं जो पढ़ाता हूँ एकदम पक्का आता है, 100% आता है। ठीक है, बस आपको यहाँ पे तरीका पता होना चाहिए किस प्रकार से आप लोग निकालेंगे। देखिए यहाँ से हमारे क्वेश्चन एकदम बार पूछता है स्लोप किस प्रकार से निकालिएगा। अगर आपको 2 पॉइंट्स अगर इस प्रकार से दे दिया जाए तो इसका स्लोप आप लोग किस प्रकार से निकालिएगा। वेरी इजी, बहुत ही आसान है निकालना। देख लो भाई, इसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि अगर हमें 2 पॉइंट दिया रहे, एक पॉइंट अगर x1 y1 और अगर एक पॉइंट x2 y2, अगर हमें 2 पॉइंट दिया रहे तो इसका स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा y2 - y1 बटा x2 - x1। यहाँ पर हमें 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक है हमारा 3, -2 और एक है 7, -2। एक हमने लिखा 3, -2, एक हमने लिखा 7, -2। पहला वाला हो जाएगा x1, दूसरा वाला y1, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 बटा x2 - x1। तो y2 यहाँ पर कितना है, -2 है तो हमने -2 लिखा, माइनस पहले से तो माइनस दे दिया। y1 कितना है, -2 है तो हमने यहाँ पर -2 लिख दिया। इसी प्रकार से x2, तो x2 यहाँ पर कितना है, 7 है तो हमने 7 लिखा, फिर माइनस का माइनस x1 कितना है, 3, तो हमने 3 लिखा। अब देखो -2 का -2 और ये माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 7 में 3 गया तो 4। अब -2 + 2 करेंगे 0/4, 0/4 यानी क्या 0। तो इसका स्लोप कितना आ गया, 0 आ गया। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो देखो भाई, इसका स्लोप कितना हो गया, 0 हो गया। तो मतलब यहाँ पर इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ये आपके लिए होमवर्क है, आप चाहे इसको ट्राई कर सकते हो, या फिर अगर आपको तरीका पता चल गया है तो कोई जरूरत नहीं है ट्राई करने का, बस वैसे ही बनेगा आप लोगों का। ये वाला आप लोग कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए। देखो भाई, यहाँ पर हमें डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाएगा, मतलब हमें कोई यहाँ पर 2 पॉइंट्स दे दिया जाएगा, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा और यहाँ पर हमें ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकालना है कि ए और बी का डिस्टेंस क्या है। देखो भाई, हम लोग क्लास 10 में भी पढ़े हैं। क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा था 2D में, यानी जहाँ पर हम लोग x1, y1 रहता था हमारा, ये हमने क्लास 10 में पढ़ा है, x1, y1, और यहाँ पर x2, y2 रहता था। मतलब यहाँ पर x1, y1, x2, y2। इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये किस में रहता है, तो रूट अंडर ये रहता है। बात क्लियर हो गया। ये हमने क्लास 10 में पढ़ा है। अब देखो भाई, हम लोग अभी क्लास 11 में आ गए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे 3D में। किसमें पढ़ेंगे, 3D में पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पर जो हमारा 2 पॉइंट्स रहेगा, इसमें हमारा x1, y1 और z1 पहला में रहेगा, दूसरा में रहेगा x2, y2 और z2, और इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। मतलब भाई ये वाला बढ़ जाता है और कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स दिया हुआ है और यहाँ पर इसके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हो, ये एक पॉइंट दिया हुआ है, ये दूसरा पॉइंट दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पर मतलब हमें इन दोनों के बीच का क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। देखो बहुत ही आसान है, किस प्रकार से करिएगा आप लोग। पहला पॉइंट हमने लिख लिया, दूसरा पॉइंट लिख लिया, ये x1, ये y1, ये z1, ये x2, ये y2, ये z2, और कुछ नहीं करना भाई, इसका मान इसमें आप लोगों को बैठा देना है। जैसे यहाँ पर x2 पहले है तो x2 मान कितना, -4 लिखा, माइनस पहले से तो हमने माइनस दे दिया। x1 कितना 1 है तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया पूरा का स्क्वायर, प्लस फिर क्या होता है y2 कितना 1 तो 1 लिखेंगे, माइनस का माइनस y1 कितना -3 है तो हमने यहाँ पर माइनस, यहाँ पर लिखने के बाद -3 लिख दिया और होल स्क्वायर कर दिया, प्लस z2 कितना 2 है तो हमने 2 लिख दिया, माइनस का माइनस z1 कितना 4 तो हमने 4 लिख दिया और इसका स्क्वायर, -4 -1 करेंगे तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 1 का 1 हो गया, माइनस प्लस तो 3 और 1 4 का स्क्वायर हो गया, 2 में 4 गया तो -2 का स्क्वायर हो गया, -5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4, सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा 45 आएगा, रूट अंडर 45 आया। तो 45 को तोड़ सकते हैं आप लोग ऐसे, 3 का बड़ा कटेगा
3 15 45, फिर 3 का पड़ा में 5, मतलब ये हमारा आ गया 45 लिख सकते हैं 3 गुना 5, मतलब 2 3 हमारे 1 2 3 में से 3 बाहर चल जाएगा और ये 5 का हो जाएगा √5, यानी कितना आ गया 3 √5 इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी अगर आपको 2 पॉइंट्स दिया रहे, इसका कोऑर्डिनेट्स अगर आपको पता हो तो डिस्टेंस हम लोग इसी फार्मूला से निकालेंगे। फटाफट आप लोग देख लीजिए यहाँ पे किस प्रकार से क्या तरीका है। यहाँ पर देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, आप चाहे ये सब ट्राई कर सकते हैं, ये है ये है ये है, आप लोग यहाँ पर एक बार ये सब ट्राई कर लीजिएगा तो आपका कंसेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखो भाई यहाँ पर हमें और यहाँ पर 1-2 टाइप का और क्वेश्चन मिलेगा। एक तो हमें कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, देख लीजिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर 2 पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, इस दोनों के बीच का हमें यहाँ पर रेशियो भी दे दिया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। यहाँ पर हमें लाइन सेगमेंट जॉइनिंग के लिए जो यहाँ पर पॉइंट्स होगा, इसका हमें यहाँ पर पॉइंट्स निकालना है। तो चलो भाई यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं किस प्रकार से आप लोग पॉइंट्स को निकालिएगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप लोग किस प्रकार से बनाएंगे। और देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास 10th में बनाया था, आपको याद जरूर आएगा। देखिए आप ध्यान से सुनिए, हम लोगों ने क्लास 10th में कंसेप्ट पढ़ा था 7.2 में था, ठीक है। क्लास 10th का जो 7.2 वाला जो मैथ था उसमें था, जिसका नाम था विभाजन सूत्र। क्या नाम था भाई? विभाजन सूत्र। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, एकदम जरूर पढ़ा होगा, बस उसी का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमारा चेंजिंग रहेगा। पहले क्लास 10th में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा उसको जान लीजिए। देखिए जैसे कि हमारा कोई सा भी जैसे 2 बिंदु है, जैसे यहाँ पर हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, इसका हमारा होता है निर्देशांक x1, y1 होता है, इसका होता है x2, y2, ठीक है। मान के चलिए कोई यहाँ पर एक बिंदु P है, जो यहाँ पर हमारा m1 अनुपात m2 में ये हमारा क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो P का निर्देशांक निकालने के लिए बोला जाता है, यानी कि x, y हम लोग निकालते, तो x का फॉर्मूला हमारा हो जाता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा 2। इस प्रकार से लिखते थे। y का फॉर्मूला होता था m1 x2 प्लस y, है ना, तो y की जगह पे x की जगह पे y हम लोग लिख देंगे। तो y तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटा 2। तो इस प्रकार से हमारा सूत्र होता था। तो बस भाई हम लोग इसी सूत्र का यूज करेंगे और हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखो किस प्रकार से करना है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन में हमें यहाँ पर या तो एक्सटर्नली दिया रहेगा या फिर इंटरनली दिया रहेगा, मतलब या तो अंदर वाला या फिर बाहर वाला, इसी प्रकार से दिया रहेगा। तो जैसे भी होगा यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके कंसेप्ट को आप लोग जान लीजिए। देखो भाई मान के चलिए कोई हमारे मतलब कोई एक बिंदु ए है, कोई एक पॉइंट ए है, जिसका निर्देशांक हमारा x1, y1, z1 है। बी कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक हमारा x2, y2, z2 है। रेशियो मान के चलिए m1 रेशियो m2 है, m1 रेशियो क्या है m2, यानी कि m1 अनुपात क्या है m2 है। तो भाई इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा x बराबर हो जाएगा m1 x2, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस दोनों आ जाता है m2 x1 बटा 2। इसी प्रकार से y बराबर m1 y2 प्लस माइनस m2 y1 बटा 2, z हो गया m1 z2 प्लस माइनस m2 z1 बटा 2। देखो भाई अगर इंटरनली लिखा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, केवल प्लस वाला चिन्ह का यूज करेंगे, माइनस को तब हम लोग नहीं लिखेंगे। अगर इंटरनली अगर लिखा रहेगा तो हम लोग प्लस लेंगे, मतलब यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा 2। ये होगा, मतलब यहाँ पर ये जो प्लस और माइनस है ना, अगर इंटरनली अगर आएगा तो केवल हम लोग क्या लेंगे, प्लस लेंगे। और अगर एक्सटर्नली आता है तो भाई हम लोग क्या लेंगे, केवल माइनस लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है। अगर इंटरनली रहेगा तो प्लस लेंगे और अगर एक्सटर्नली रहेगा तो माइनस लेंगे। यानी कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ पर अगर x का मान अगर मैं बोलूँ एक्सटर्नली के लिए, तो x बराबर हो जाएगा m1 x2 माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा m2 x1 बटा 2, ये हो जाएगा। तो भाई प्लस माइनस का बस इतना सा ही खेला है। ये हो गया मेन आपका x, y और z। इंटरनली अगर रहेगा तो प्लस लिखेंगे, एक्सटर्नली रहेगा तो माइनस यहाँ पर लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गया। चलो भाई यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन को। पहले बात तो क्वेश्चन को देख लो क्या है। 2 पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, रेशियो दिया है और यहाँ पे देखो एक्सटर्नली है। क्या है, एक्सटर्नली है। तो एक्सटर्नली के लिए अभी मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया कि क्या करना है। तो देखो भाई एक्सटर्नली के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे कि x के लिए हो गया m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2, मतलब यहाँ पर हर जगह पे माइनस माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर m1 है तो m1 का मान कितना है 2, तो हमने 2 लिख दिया। x2 का मान कितना है, x2 ये हो गया 3, तो 3 हमने लिख दिया। फिर माइनस तो माइनस लिख देंगे। m2 कितना है, m2 हमारा 3, तो 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पर x1 का मान कितना 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। बटा क्या हो गया यहाँ पर m1 माइनस m2, तो यहाँ पर m1 कितना 2 और ये 3 घटा देंगे, तो 2 3 6 हो गया, माइनस 3 के 3 हो गया। नीचे हमारा माइनस 1 बचा, 6 में 3 3, ऊपर माइनस चढ़ा दिए, इनके माइनस 3 आ गया।
तो ये हो गया एक्स का मान। इसी प्रकार से आप लोग वाई का निकालिएगा, ये आएगा -14, जेड निकालिएगा तो ये आएगा हमारा 19। आप लोग निकाल लीजिएगा, यहाँ पर मैंने बना भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब यहाँ पर आंसर आ रहा है -3, -14 और 19। देख लो भाई, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, -3, -14 और 19, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखो इस प्रकार का भी क्वेश्चन हमें मिल सकता है, जैसे केवल एक्स एक्सिस का बात करेगा, एक तो हमें पॉइंट दिया रहेगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पर नहीं दिया रहेगा, ठीक है, एक पॉइंट दिया रहेगा, दूसरा पॉइंट नहीं दिया रहेगा। तो उस केस में क्या करेंगे, तो देखो भाई यहाँ पर मैं आपको एक जनरल सा फॉर्मूला बता देता हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला देख लीजिए। अगर हमारा एक्स एक्सिस में रहेगा ना, अगर एक्स एक्सिस में रहेगा, देखो बात यहाँ पर मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। जैसे कि देखो, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, एक सेकंड देख लीजिए, एकदम ट्रिकी कंसेप्ट से सीखेंगे। देखिए आप लोग का इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, यहाँ पर मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ, जिससे आप लोग हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो भाई एक चीज आप लोग यहाँ पे जान लो कि रूट अंडर हमारा जैसे कि हो गया a² प्लस b² प्लस c², ये तो आपका याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जैसे कि हमारा x होता है, y होता है, z होता है, तो x जो होगा ये हमारा पहला वाला a होगा, y जो होगा ये हमारा b होगा, z जो होगा ये हमारा c होगा। देखो भाई बात यहाँ पर सिंपल है कि किस प्रकार से आप लोग निकालिएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ एक्स एक्सिस का, देखो बात करो अगर एक्स एक्सिस का, तो एक्स में हमारा a है, एक्स में क्या a है, तो आप a को भूल जाइए। तो a को अगर भूल जाते हैं तो बचेगा रूट अंडर b² प्लस c², यानी बचा रूट अंडर b² प्लस c²। इसी प्रकार से अगर हम लोग y को भूल जाते हैं, तो y एक्सिस को अगर भूल जाते हैं तो y में हमारा आता है b को भूल जाइए, तो b को अगर भूल जाएंगे तो क्या बचेगा, a² बचेगा, c² बचेगा, हमने लिखा a² प्लस c²। उसी प्रकार से अगर z एक्सिस का बात करेंगे तो z में हमारा आता है c, अगर c खो जाए तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर a² प्लस b²। तो इस प्रकार से हमारा एक जनरल फॉर्मूला हो गया। इसके बाद देखो जो हमारे ऊपर में जो क्वेश्चन दिया गया, इसको आप लोग किस प्रकार से बनाइएगा। यहाँ पर एक पॉइंट है और ये हमारा एक्स एक्सिस तक है, तो इसका डिस्टेंस निकालना है। 1 -3 4 है और ये एक्स एक्सिस है, तो देखो 1 -3 और 4 हो गया, एक्स एक्सिस का हो गया। अभी मैंने आप लोगों को एक्स एक्सिस का फॉर्मूला बताया, क्या होता है कि रूट अंडर b² प्लस c², ये होता है। मतलब ये पहला वाला a हुआ, ये दूसरा वाला b हुआ, ये तीसरा वाला c हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो भाई यहाँ पर हमें b² प्लस c² रूट अंडर निकालना है। तो b का मान कितना, -3 है, तो -3 का स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस c कितना, c 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 9 25 हो गया, 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5 हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखो भाई आगे ये जो इंडक्शन वाला है ना, इसमें आपको हुबहू बस याद रख लेना है। जब भी आपका 1², 2², 3², 4², यानी देखो भाई सारा का सारा हमारा क्या इवेन नंबर है, इवेन का जब भी स्क्वायर इस प्रकार से होगा तब आप लोग इसको बुला लीजिएगा। मतलब ये हो जाएगा इसका आंसर n × n + 1 × 2n + 1 बटा 6, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से भाई ये वाला अगर इस प्रकार से अगर रहता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। ये सब नोट कर लीजिए, ये सब ज़्यादा यहाँ पर समझने का चीज़ नहीं, ये सब थोड़ा बहुत याद भी करने का चीज़ है। इसके बाद अगर ये वाला आता है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, और ये आता है ना भाई तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये सब थोड़ा एक झलक आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर अगला वाला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जैसे मान के चलिए हमें कोई भी 2 पैरेलल लाइन्स अगर दिया रहे तो इसका डिस्टेंस किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है mod d - c बटा रूट अंडर a² प्लस b², ये हो जाएगा इसका यहाँ पर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। देखो भाई पहले यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है, देखो यहाँ पर एक इक्वेशन है, यहाँ पर एक इक्वेशन है, चलो भाई दोनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। देख लो यहाँ पर हमने क्या किया है, दोनों इक्वेशन को लिख लिया है। दोनों इक्वेशन को लिखने के बाद, ठीक है, दोनों इक्वेशन को लिखने के बाद देखो ये हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तो भाई देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 3x है, ये 4y है, यहाँ पे 6x है, ये 8y है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो सबसे पहले तो इसको बराबर करेंगे, सबसे पहले इसको बराबर करेंगे। तो देखो भाई कैसे बराबर होगा, तो यहाँ पर आपको करना क्या, जैसे पहले तो कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लिए तो बचा 3x, यहाँ पर बचा, यहाँ पर क्या बचेगा 4y बच गया, 3x - 4y। देखो भाई यहाँ पे 2 है तो क्या करेंगे हम लोग नीचे, मतलब सबको 2 से भागा देंगे, इसको भी 2 से भागा दे दिए, इसको भी 2 से भागा दे दिए, ठीक है, इसको भी 2 से भागा दे दिए, 2 तो कट जाएगा, ये बचेगा 3x - 4y, और ये हो गया -17/2 बराबर 0, ठीक है। तो ये कुछ इस फॉर्मेट में आ गया। देखो भाई इसमें क्या करेंगे, जो पहला वाला जो रहेगा ना हमारा समीकरण, उसको हम लोग लेकर आएंगे ax + by + c बराबर 0, ठीक है, इसमें ले आएंगे। और जो दूसरा वाला होगा इसमें हम लोग निकालेंगे ax + by प्लस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। इसका जो डिस्टेंस बिटवीन जो 2 पैरेलल लाइंस जो होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा mod d - c बटा रूट अंडर a² प्लस यहाँ पर हो जाएगा b²। बस आपको यहाँ पर मान बैठा देना है, मान बैठा दो, d का मान हमने रख दिया, माइनस का माइनस, c का मान हमने रख दिया, रूट अंडर a² प्लस b², 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 9 प्लस रूट अंडर 16, मतलब रूट अंडर 16, यहाँ क्या रूट अंडर है और 9 + 16 है,
तो 9 + 16 का मतलब कितना हो जाता है 25 हो जाता है। तो 25 से हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 से यहाँ पर 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे हमारा आएगा -35/2 आएगा। तो देखो भाई यहाँ पर क्या है -35/2, ये भागा भागा उल्टा गुना होता है, 5 के नीचे कुछ नहीं, एक मान लीजिए, एक मान लिया तो 35/2। अब यहाँ पर 5 क्या होगा, यहाँ पर 5 ये जो ऊपर है, ठीक है, 5 ये जो ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, तो देखो नीचे आ गया, और एक जो है नीचे ये ऊपर चल जाएगा, ये हो गया 5 1 5 5 7 35 7 के 7, और यहाँ पर 2 का 2 ही होगा। तो 7/2 इसका आंसर आ गया। क्या आ गया 7/2 आ गया। इसके बाद देखो भाई अगला जो हमारा यहाँ पर जो प्रश्न है क्या है, तो अगला वाला जो हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर देखो यहाँ पर पैरेलल डिस्टेंस ये तो निकालने में हमने निकाल के बता दिया, ये भी वैसे बनेगा, आप लोग कोशिश करिए, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पर इसका भी जो हमारा होगा ना बिल्कुल यही मेथड से बनेगा, इसका भी यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो भाई अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द पॉइंट 3,-5 फ्रॉम द लाइन इतना, ठीक है भाई। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। यहाँ पर इन जनरल में आपको बता देता हूँ, जैसे कभी भी अगर आपको डिस्टेंस निकालने बोला जाए, ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग निकालिएगा। जैसे ये हमारा पॉइंट हो गया, पॉइंट एक दिया रहेगा, एक इक्वेशन दिया रहेगा, इसका फॉर्मूला होता है ax1 + by1 + c बटा √a² + b², ये होता है इसका फार्मूला। अगर मैं बात करूं तो देखो भाई यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट का दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर आपका पॉइंट का तो हो गया, यहाँ पर एक इक्वेशन भी दिया गया है। तो कैसे बनाना है ध्यान से देखो। तो देखो भाई ये हो गया x1 का काम, ये y1 का काम, तो x1 y1 हो गया। अब देखो 3x - 4y - 4/0 इसको बुलाया गया है, जो कि हमारा ax + by + c/0 के फॉर्मेट में है। तो भाई देखो यहाँ पर x मिल गया तो a के सेंटर में कितना है 3 है, y मिल गया तो b के सेंटर में कितना -4 है, ठीक है, c के सेंटर में कितना -26 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करिए भाई, बस यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, फॉर्मूला में लगाइए और बनाइए, आप लोगों का बन जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 × 3 कितना हो गया 9 हो गया, फिर -+4 कितना हो गया 20 हो गया, फिर +-26 हो गया बटा 3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर 16। तो 9 20 -26 देखो 9 और 20 कितना हो गया 29 हो गया, 29 में 26 घटा देंगे कितना आएगा 3 आ जाएगा। फिर यहाँ √9 + 16 करेंगे तो क्या आएगा √25, √25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।